आज के इस अत्यंत पवित्र प्रवचन में हम सभी जानेंगे कि आखिर किस पाप के कारण, किस अधर्म के कारण घर में हमेशा कलह, झगड़ा, अशांति और दुहक बना रहता है। हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसे कौन से दुष्कर्म हैं जिनसे घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है, धन दौलत चली जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद छीन जाता है। इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान और एकाग्रता से अवश्य सुने, बीच में न छोड़ें और अपने जीवन में इसके संदेश को, इसकी शिक्षा को अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में विचरण करने वाले भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त देवर्षि नारद मुनि अपनी मधुर वीणा हाथ में लिए हुए स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की ओर आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। उनकी वीणा से निकलने वाली मधुर धुन तीनों लोकों में गूंज रही थी। वे नारायण नारायण का जाप करते हुए, अपने प्रभु का नाम लेते हुए आकाश में उड़ रहे थे। उनके मुख से निकलते भजन की मधुर ध्वनि सुनकर देवता भी मोहित हो जाते थे। जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उड़ते हुए पृथ्वी लोक के समीप पहुंचे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से नीचे धरती पर एक सुंदर गांव देखा। वह गांव हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था, चारों ओर खेत थे, नदी का पवित्र जल बह रहा था। गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थी और भक्तों के भजन की आवाज आ रही थी। देवर्षि नारद को वह गांव बहुत सुंदर और मनमोहक लगा, परंतु जब देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से और गहराई से उस गांव को देखा, जब उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया तो उन्हें उस गांव में दो पड़ोसी घर दिखाई दिए। ये दोनों घर एक दूसरे के ठीक बगल में बने हुए थे। दोनों घर देखने में लगभग एक जैसे ही थे। दोनों के आकार में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों घरों की बाहरी बनावट भी समान प्रतीत होती थी। दोनों घरों के सामने छोटे छोटे बगीचे थे जहां फूल खिले हुए थे। दोनों घरों की आर्थिक स्थिति भी लगभग समान दिखाई दे रही थी। परंतु जब देवर्षि नारद ने अपनी योगिक शक्ति से, अपनी दिव्य दृष्टि से और बारीकी से और गहनता से इन दोनों घरों को देखा तो उन्हें एक अत्यंत विचित्र, एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात दिखाई दी जो उनकी समझ से परे थी। पहले घर में जो बाईं ओर था, वहां देवर्षि नारद ने देखा कि निरंतर लगातार कलह और झगड़े होते रहते थे। घर के अंदर से चीखने, चिल्लाने की, कोसने और गालियां देने की आवाजें आ रही थी। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को भला बुरा कहते रहते थे। पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था, बच्चे रोते रहते थे, बूढ़े माता पिता कोने में उदास बैठे रहते थे। उस घर से हमेशा नकारात्मक ऊर्जा निकल रही थी, दुखद और कष्टदायक वातावरण था। उस घर का गृह स्वामी, जिसका नाम धनपाल था, वह हमेशा परेशान और दुखी दिखाई देता था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, उसका मुख मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों में थकावट और निराशा साफ दिखाई देती थी। धन दौलत होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी उस घर में शांति नहीं थी, सुख नहीं था, संतोष नहीं था। घर के अंदर अंधकार था, उदासी थी। माता लक्ष्मी का वास उस घर में बिल्कुल नहीं था, देवी सरस्वती का आशीर्वाद नहीं था। यद्यपि उस घर में धन था, परंतु वह धन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। व्यापार में घाटा होने लगा था। वहीं दूसरी ओर ठीक बगल वाले घर में, जो दाईं ओर था, वहां का दृश्य बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अलग था। देवर्षि नारद ने देखा कि उस घर में अद्भुत शांति थी, मनमोहक प्रसन्नता का वातावरण था। वहां के सभी लोग बड़े मिलजुल कर प्रेम से, सौहार्द से रहते थे। परिवार में गहरा प्रेम था, आपसी सम्मान था, एक दूसरे के प्रति करुणा थी। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। भले ही उनके पास पहले घर जितना अधिक धन नहीं था, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वे बहुत सुखी थे, बहुत प्रसन्न थे, बहुत संतुष्ट थे। उस घर से भजन और मंगल गीतों की मधुर ध्वनि आती रहती थी। संध्या समय दीपक की रोशनी से घर जगमगा उठता था। सुबह शाम भगवान की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैलती थी। देवी लक्ष्मी का वास उस घर में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। माता का आशीर्वाद था।
उस घर में सकारात्मक ऊर्जा थी, प्रकाश था, खुशहाली थी। यह अत्यंत विचित्र और आश्चर्यजनक दृश्य देखकर, इस अद्भुत विरोधाभास को देखकर देवर्षि नारद के मन में गहरी जिज्ञासा जागी। उनके मन में कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये दोनों घर तो लगभग एक जैसे हैं, दोनों की बाहरी स्थिति समान है, दोनों घर एक ही गांव में हैं, एक ही वातावरण में हैं, फिर एक घर में इतना भयंकर कलह और दूसरे में इतनी दिव्य शांति क्यों है? ये रहस्य क्या है? ये भेद क्या है? इस रहस्य को जानने के लिए, इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर पाने के लिए देवर्षि नारद तुरंत अत्यंत शीघ्रता से अपनी वीणा संभालते हुए सीधे ब्रह्मलोक की ओर उड़ चले। वे ब्रह्मा जी के भव्य और दिव्य दरबार में जा पहुंचे, जहां चारों वेद विराजमान थे, जहां सप्तर्षि बैठे हुए थे। ब्रह्मलोक में पहुंचकर देवर्षि नारद ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, हे सृष्टिकर्ता, हे जगत पिता, हे परम ज्ञानी, आज मैं आपके पवित्र चरणों में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने, जो अपने कमल के सिंहासन पर विराजमान थे, अपनी चार दिशाओं में देखने वाली दिव्य आंखों से देवर्षि नारद की ओर देखा और अत्यंत गंभीर परंतु प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, हे त्रिलोक में विचरण करने वाले, हे भगवान विष्णु के प्रिय भक्त, तुम निःसंकोच पूछो, तुम्हें क्या जानना है? तुम्हारा प्रश्न कौन सा है? यदि मैं समर्थ हुआ, यदि मेरे ज्ञान में वह उत्तर है, तो मैं अवश्य ही तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। तुम्हारी शंका का समाधान करना मेरा परम कर्तव्य है। देवर्षि नारद ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे सर्वज्ञ, आज जब मैं अपनी वीणा लिए हुए आकाश मार्ग से धरती लोक की ओर विचरण कर रहा था, तब मैंने वहां एक गांव में दो घर देखे। ये दोनों घर पड़ोसी थे, एक दूसरे के बगल में स्थित थे। दोनों की बाहरी स्थिति समान थी, दोनों की आर्थिक दशा भी लगभग एक जैसी प्रतीत होती थी। परंतु हे ब्रह्मा जी, एक घर में मैंने निरंतर कलह, झगड़ा, अशांति और दुख देखा। वहां के लोग हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे को कष्ट देते रहते थे। गृहस्वामी अत्यंत परेशान और दुखी था। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, और हे जगत पिता, ठीक उसी के बगल में स्थित दूसरे घर में मैंने अद्भुत शांति, प्रसन्नता और समृद्धि देखी। वहां के लोग अत्यंत सुखी थे, प्रेम से रहते थे, माता लक्ष्मी का वास था। मुझे यह समझ नहीं आया कि जब दोनों घर एक जैसे हैं तो एक में इतना कष्ट और दूसरे में इतना सुख क्यों है? देवर्षि नारद ने अपने प्रश्न आगे रखते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर किस पाप के कारण, किस कर्म के कारण घर में हमेशा झगड़ा और अशांति बनी रहती है? किन कार्यों से घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है और किन सद्गुणों से घर में शांति और समृद्धि आती है? कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देवर्षि नारद के इन गहरे और विचारणीय प्रश्नों को ध्यान पूर्वक सुनकर ब्रह्मा जी धीरे से मुस्कुराए। उनके मुख पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, हे ज्ञान के जिज्ञासु, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अत्यंत गहरे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार के प्रत्येक गृहस्थ को जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक रोचक और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि कथा के माध्यम से ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है, अधिक हृदय में उतरता है। तो अब तुम अत्यंत ध्यान और एकाग्रता से इस कथा को सुनो। फिर ब्रह्मा जी गंभीर होकर कथा प्रारंभ करते हैं। हे देवर्षि, बहुत समय पहले की बात है, सैकड़ों वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय भारतवर्ष में एक समृद्ध नगर था जिसका नाम कनकपुर था। वह नगर अपने व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उस नगर में दो भाई रहते थे जो व्यापारी थे। बड़े भाई का नाम धनपाल था
और छोटे भाई का नाम सुखपाल था। दोनों भाई एक ही परिवार में पले बढ़े थे, एक ही माता पिता की संतान थे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, जब उनके वृद्ध पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया। उन्होंने कहा था, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम दोनों को समान रूप से प्यार करता हूं। ये मेरी संपत्ति है जो मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत से कमाई है, मैं ये दोनों को बराबर दे रहा हूं। तुम दोनों इसका सदुपयोग करना, ईमानदारी से व्यापार करना और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने अपना अलग अलग घर बनाया। दोनों के घर एक जैसे थे, एक ही आकार के थे। दोनों ने अपना व्यापार शुरू किया। धनपाल ने कपड़े का व्यापार शुरू किया और सुखपाल ने भी वही व्यापार चुना। दोनों का व्यापार भी समान था, दोनों की दुकानें भी बाजार में पास पास थी। ब्रह्मा जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, परंतु हे देवर्षि नारद, कुछ ही वर्षों में, मात्र 5-6 वर्षों के भीतर इन दोनों भाइयों के जीवन में, इनकी परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। बड़े भाई धनपाल का घर कलह, झगड़े और अशांति से भर गया। उसके घर में हर समय, हर क्षण किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। धनपाल की पत्नी हमेशा नौकरों से लड़ती रहती थी, बच्चों को डांटती रहती थी। धनपाल खुद अपनी पत्नी से झगड़ता रहता था। दोनों एक दूसरे को दोष देते रहते थे। उनके बच्चे भी आपस में लड़ते रहते थे, खिलौनों को लेकर झगड़ते थे। धनपाल की वृद्ध माताजी कोने में बैठकर रोती रहती थी, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। उस घर में हर समय शोर शराबा रहता था, चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी, पड़ोसी भी परेशान रहते थे। धनपाल का धन धीरे धीरे नष्ट होने लगा, घटने लगा, उसके व्यापार में घाटा होने लगा, ग्राहक कम आने लगे। जो धन था वह भी विवादों में, झगड़ों में खर्च होने लगा। घर में दुहक और परेशानी का साम्राज्य हो गया। कोई सुख नहीं था, कोई शांति नहीं थी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, छोटे भाई सुखपाल का घर शांति, प्रेम और समृद्धि से भरा था। उसके घर में सुबह उठते ही भगवान की आरती होती थी, मधुर भजन गाए जाते थे। सुखपाल और उसकी पत्नी में गहरा प्रेम था, आपसी सम्मान था। वे एक दूसरे का ध्यान रखते थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। उनके बच्चे संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे। वे अपनी दादी माँ का बहुत सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे। घर में हमेशा हंसी खुशी का वातावरण रहता था। सुखपाल का व्यापार दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा, बढ़ने लगा। उसके पास अधिक ग्राहक आने लगे, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रही। धन में वृद्धि होती गई। उसका घर सुख समृद्धि का केंद्र बन गया। ब्रह्मा जी कथा को रोचक मोड़ देते हुए कहते, एक दिन की बात है, बड़ा भाई धनपाल अपने घर की निरंतर कलह से, झगड़ों से बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि मैं और मेरा भाई एक ही पिता की संतान हैं, हमें एक जैसी संपत्ति मिली थी, हम दोनों एक जैसा व्यापार करते हैं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है और मेरे भाई के जीवन में इतना सुख क्यों है? ये रहस्य क्या है? धनपाल अपनी पीड़ा, अपनी जिज्ञासा लेकर एक दिन सुबह सुबह अपने छोटे भाई सुखपाल के घर गया। जब वो सुखपाल के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कितनी शांति है, कितनी सुंदरता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा था, दीपक जल रहा था, भीतर से भजन की मधुर ध्वनि आ रही थी। ये सब देखकर धनपाल का हृदय और भी दुखी हो गया। सुखपाल ने जब अपने बड़े भाई को द्वार पर देखा तो वह तुरंत बाहर आया। उसने अत्यंत प्रेम और सम्मान से अपने भाई का स्वागत किया। उसने कहा, आइए भ्राता श्री, आइए, मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे, बैठिए, आराम से बैठिए। उसने अपने भाई के लिए आसन बिछाया, जल ला कर दिया। धनपाल दुखी मन से, भारी हृदय से बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका गला रुंध गया था। फिर उसने अपने भाई से पूछा, हे सुखपाल, हे मेरे प्रिय भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। हम दोनों को पिताजी ने बराबर संपत्ति दी थी, हम दोनों एक ही तरह का व्यापार करते हैं, हम दोनों एक ही परिवार से हैं,
फिर तुम्हारे घर में इतनी अद्भुत शांति, इतनी समृद्धि, इतनी खुशहाली क्यों है? और मेरे घर में सिर्फ कलह, सिर्फ दरिद्रता, सिर्फ दोहक क्यों है? ये रहस्य क्या है? ये भेद क्या है? कृपया मुझे बताओ। सुखपाल ने अपने बड़े भाई की पीड़ा को समझा, उनके दोहक को महसूस किया। उसे अपने भाई पर बहुत दया आई, करुणा आई। फिर उसने अत्यंत विनम्रता से, प्रेम से कहा, हे भ्राताश्री, हे मेरे आदरणीय बड़े भाई, इसका कारण हमारे कर्म है, हमारे आचरण है, हमारा व्यवहार है। धन और संपत्ति से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है सदकर्मों से, सदगुणों से, धर्म के पालन से। सुखपाल ने आगे समझाया, मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने जीवन में, अपने घर में किन नियमों का पालन करता हूं, किन सिद्धांतों पर चलता हूं, जिससे मेरे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। सुखपाल ने पहली बात बताते हुए कहा, हे भ्राता, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने घर में किसी की निंदा नहीं करता हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं। ना तो मैं पड़ोसियों की निंदा करता हूं, ना रिश्तेदारों की, ना किसी अन्य व्यक्ति की। निंदा करना महापाप है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, बुरी शक्तियां प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी निंदा करने वालों से बहुत नाराज हो जाती हैं। वे ऐसे घर में नहीं रहती। निंदा से घर में कलह बढ़ता है, झगड़े बढ़ते हैं, शांति नष्ट होती है। सुखपाल ने आगे कहा, परंतु हे भ्राताश्री, मैंने देखा है, मुझे पता है कि आपके घर में हमेशा दूसरों की निंदा होती रहती है, बुराई होती रहती है। आप पड़ोसियों की बुराई करते हैं, रिश्तेदारों को कोसते हैं। आपकी पत्नी भी हमेशा किसी न किसी की बुराई करती रहती है। यही आपके सभी कष्टों का, आपकी सभी परेशानियों का पहला और मुख्य कारण है। यह सुनकर धनपाल को गहरा आघात लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि सच में उसके घर में हर समय किसी न किसी की निंदा होती रहती थी। वह खुद भी और उसकी पत्नी भी हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते थे। उसने दुखी स्वर में कहा, हां भाई, यह सत्य है, यह बिल्कुल सच है। हम सब हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं। मुझे अपनी इस गलती का बिल्कुल एहसास नहीं था। सुखपाल ने दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, हे भ्राता, दूसरी बात जो मैं हमेशा ध्यान रखता हूं वह यह है कि मैं अपने घर में कभी भी किसी भी स्थिति में भोजन का, अन्न का अपमान नहीं होने देता। सुखपाल ने चौथी बात समझाते हुए कहा, हे भ्राता श्री, चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कभी भी किसी को, किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं देता। मैं अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी रखता हूं, पूर्ण सत्यता रखता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी छल कपट नहीं करता। मैं अपने ग्राहकों को अच्छा सामान देता हूं, सही दाम लेता हूं, कभी नकली चीज नहीं बेचता, कभी धोखाधड़ी नहीं करता। इसीलिए मेरे ग्राहक मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पास बार बार आते हैं। मेरा व्यापार ईमानदारी से चलता है, इसलिए फलता फूलता है। सुखपाल ने दुखी होकर कहा, परंतु भ्राता, आप अपने व्यापार में अपने लालच के कारण, अधिक धन कमाने के चक्कर में ग्राहकों को धोखा देते हैं। आप नकली सामान असली बताकर बेच देते हैं, गलत तौल करते हैं। यह सब अधर्म है, ये सब पाप है। धोखाधड़ी से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं, वो जल्दी नष्ट हो जाता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी बढ़ता है, स्थिर रहता है। परंतु बेईमानी से कमाया गया ढेर सारा धन भी जल्दी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि आपका व्यापार घाटे में जा रहा है। धनपाल ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर स्वीकार किया, हां प्रिय भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अपने लालच में ग्राहकों को धोखा देता रहा हूं, मैं उन्हें नकली चीजें बेचता रहा हूं। मुझे लगता था कि इससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा, परंतु उल्टा मैं दरिद्र होता जा रहा हूं। सुखपाल ने पांचवी और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात कही, हे भ्राता श्री, पांचवी और अत्यंत विशेष बात जो मैं बहुत सावधानी से पालन करता हूं वह यह है कि मैं सूर्यास्त के बाद
संध्या काल के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाता, रात्रि में घर की सफाई नहीं करता, कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, हमारे जस्से मुनियों ने बताया है कि संध्या काल में माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती हैं। वे देखती हैं कि कौन सा घर उनके रहने योग्य है। उस समय यदि हम झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, तो ये माता लक्ष्मी का अपमान होता है। उन्हें लगता है कि हमें यहां से निकाला जा रहा है, और फिर माता लक्ष्मी नाराज होकर उस घर को छोड़ देती हैं। वे वहां कभी नहीं आती। जिस घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, वे घर दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा सूर्यास्त से पहले ही घर की पूरी सफाई कर लेता हूं, संध्या समय दीपक जलाता हूं, आरती करता हूं और माता लक्ष्मी का स्वागत करता हूं। सुखपाल ने अंत में कहा, परंतु हे भ्राता, आपके घर में यह नियम बिल्कुल नहीं माना जाता। आपके घर में रात को भी झाड़ू लगती रहती है, सफाई होती रहती है। यही पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है कि माता लक्ष्मी आपके घर से चली गई हैं और आप दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। धनपाल को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। उसे अपनी सभी गलतियों का, अपने सभी पापों का पूरा एहसास हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसके धोखों का, उसकी परेशानियों का कारण वह खुद था, उसके कर्म थे। धनपाल ने अपने भाई के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, हे प्रिय भाई, हे मेरे हितैषी, तुमने आज मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। आज से, इसी क्षण से मैं भी इन सभी 5 नियमों का पालन करूंगा। मैं अपने जीवन को बदलूंगा, अपने आचरण को सुधारूंगा। धनपाल ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, मैं अब कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, हमेशा दूसरों की अच्छाई देखूंगा। मैं अन्न का सम्मान करूंगा, कभी भोजन बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी माताजी की सेवा करूंगा, बड़ों का आदर करूंगा। मैं अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाऊंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, और मैं संध्या के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाऊंगा, हमेशा भगवान का नाम लूंगा। और फिर धनपाल ने सच में अपने जीवन में, अपने आचरण में पूर्ण परिवर्तन ला दिया। वह घर जाकर सबसे पहले अपनी वृद्ध माता के चरण छूकर उनसे क्षमा मांगी। मां, मैंने आपकी बहुत उपेक्षा की, बहुत अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। उसने अपनी पत्नी को भी समझाया, उसे भी नियमों के बारे में बताया। धीरे धीरे उसके घर में परिवर्तन आने लगा। निंदा बंद हो गई तो झगड़े कम होने लगे। अन्न का सम्मान शुरू हुआ तो बरकत आने लगी। माता की सेवा शुरू हुई तो घर में शांति आने लगी। व्यापार में ईमानदारी आई तो ग्राहक बढ़ने लगे। संध्या में दीपक जलने लगा तो माता लक्ष्मी का आगमन हुआ। कुछ ही महीनों में धनपाल के घर में भी वही सुख, वही शांति, वही समृद्धि आ गई जो सुखपाल के घर में थी। उसका परिवार भी प्रेम से रहने लगा। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर भी होने लगी। उसका घर भी सुख समृद्धि से, खुशहाली से भर गया। ब्रह्मा जी कथा समाप्त करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यही है वह रहस्य, यही है वह सत्य। यही कारण है कि कुछ घरों में निरंतर कलह रहता है, अशांति रहती है, और कुछ घरों में पूर्ण शांति रहती है, समृद्धि रहती है। जो लोग इन 5 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं, जो इन सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। देवर्षि नारद ने पूर्ण ध्यान से, एकाग्रता से यह कथा सुनी थी। अब उन्होंने विनम्रता से कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, यह कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है, अत्यंत ज्ञानवर्धक है। कृपया एक बार फिर वे 5 महत्वपूर्ण नियम स्पष्ट रूप से बताएं, जिनका पालन प्रत्येक गृहस्थ को प्रत्येक घर में होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य है देवर्षि, अत्यंत ध्यान से सुनो। पहला नियम है, कभी भी किसी की निंदा मत करो, बुराई मत करो, हमेशा दूसरों की अच्छाई देखो, गुणों को देखो। निंदा से घर में नकारात्मकता आती है, कलह बढ़ता है। दूसरा नियम है, अन्न का, भोजन का सम्मान करो।
कभी भी भोजन बर्बाद मत करो, फेंको मत। अन्न देवता का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। अन्न की बर्बादी दरिद्रता लाती है। तीसरा नियम है बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करो, आदर करो, अपने माता पिता की सेवा करो, उनका ध्यान रखो। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में सफलता लाता है। चौथा नियम है हमेशा सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, कभी किसी को धोखा मत दो, छल कपट मत करो। ईमानदारी से कमाया धन स्थायी होता है, बढ़ता है। और पांचवा नियम है सूर्यास्त के बाद, संध्या काल के बाद घर में झाड़ू मत लगाओ, सफाई मत करो। संध्या समय दीपक जलाओ, आरती करो, भगवान का नाम लो। ये माता लक्ष्मी के स्वागत का समय है। देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पिता, हे सृष्टिकर्ता, ये ज्ञान अमूल्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस पवित्र कथा को, इस दिव्य ज्ञान को संसार के कोने कोने में फैलाऊंगा, हर घर तक पहुंचाऊंगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे देवर्षि नारद, जाओ और इस पवित्र संदेश को, इस जीवनदायी ज्ञान को सभी तक पहुंचाओ। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो परिवार इन 5 नियमों का पालन करेंगे, जो लोग इन सिद्धांतों पर चलेंगे, उनके घर में सदा माता लक्ष्मी का निवास रहेगा, उनका जीवन स्वर्ग के समान सुखमय होगा। देवर्षि नारद ने पुनः ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी मधुर वीणा उठाकर ब्रह्मलोक से विदा हुए। फिर वे पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में घूम घूम कर इस महत्वपूर्ण ज्ञान को फैलाने लगे। वे हर गांव में जाते, हर नगर में जाते और लोगों को यह कथा सुनाते। इस प्रकार ये पवित्र कथा समाप्त होती है, जो हमें सिखाती है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए 5 मुख्य नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। जो परिवार निंदा से दूर रहता है, अन्न का सम्मान करता है, बड़ों की सेवा करता है, सत्य और ईमानदारी का पालन करता है और संध्या काल का सम्मान करता है, उस परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है, कभी कलह नहीं आता। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कर्म, हमारे दैनिक आचरण हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हम सही मार्ग पर चलें, धर्म का पालन करें, तो भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। परंतु यदि हम गलत कर्म करें, पाप करें, तो सारा सुख छिन जाता है। इसलिए सभी भाइयों बहनों, सभी माताओं और परिवारजनों से अत्यंत विनम्र निवेदन है कि इन 5 पवित्र नियमों को अपने जीवन में आज से ही, इसी क्षण से अवश्य अपनाएं। अपने घर को स्वर्ग बनाएं, अपने परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाएं, जहां ये सभी नियम पाले जाते हैं। जहां धर्म का आचरण होता है, वहां भगवान का साक्षात वास होता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। याद रखिए कि धन दौलत से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है सद्कर्मों से, अच्छे आचरण से। एक गरीब का घर भी यदि इन नियमों का पालन करता है तो वह स्वर्ग बन जाता है, और एक अमीर का घर भी यदि इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह नरक बन जाता है। निंदा करना बंद कीजिए। आज से ही संकल्प लीजिए कि आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब भी किसी की निंदा करने का मन करे तो रुक जाइए, भगवान का नाम ले लीजिए। निंदा से केवल पाप ही मिलता है, कुछ नहीं। बल्कि दूसरों की अच्छाई देखिए, गुणों की प्रशंसा कीजिए, इससे आपके मन में भी सकारात्मकता आएगी। अन्न का सम्मान कीजिए, भोजन को भगवान का प्रसाद समझिए। जितना खा सकते हैं उतना ही थाली में लीजिए। बचा हुआ भोजन यदि है तो जरूरतमंदों को दीजिए, गरीबों को बांटिए, पशु पक्षियों को खिलाइए, परंतु कभी फेंकिए मत। हर दाने का मूल्य समझिए। अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की रोज सेवा कीजिए, उनके चरण छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी जरूरतों का ध्यान रखिए। वे आपके लिए भगवान के समान हैं। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को सफल बनाएगा, समृद्ध बनाएगा। अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में, अपने कार्यों में ईमानदारी रखिए। कभी किसी को धोखा मत दीजिए। थोड़ा कमाइए परंतु सच्चाई से कमाइए। बेईमानी का धन कभी सुख नहीं देता, वह श्राप बन जाता है।
ईमानदारी का थोड़ा धन भी आशीर्वाद बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, संध्या काल का सम्मान कीजिए। सूरज ढलने के बाद घर की सफाई मत कीजिए, झाड़ू मत लगाइए, बल्कि दीपक जलाइए, घर को सजाइए, भगवान की आरती कीजिए, माता लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। यह समय अत्यंत पवित्र है, अत्यंत शुभ है। जो परिवार इन 5 सरल नियमों का पालन करेगा वह परिवार सदा सुखी रहेगा। उनके घर में कभी कलह नहीं होगा, हमेशा प्रेम रहेगा, उनका धन बढ़ेगा, समृद्धि आएगी, उनके बच्चे संस्कारी बनेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, उनका जीवन आनंदमय होगा। इसलिए आज से ही, इसी समय से इन नियमों को अपनाइए। अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी बताइए, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को भी यह ज्ञान दीजिए। जितने अधिक लोग इन नियमों का पालन करेंगे, समाज में उतनी ही अधिक शांति होगी, खुशहाली होगी। यह कथा हमें यह भी बताती है कि परिवर्तन कभी भी संभव है। धनपाल ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया और उसका जीवन बदल गया। आप भी बदल सकते हैं, आपका जीवन भी सुधर सकता है। बस संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। कभी यह मत सोचिए कि बहुत देर हो गई, अब क्या होगा। कभी भी देर नहीं होती। आज से शुरुआत कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है, आपका घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म अच्छा भाग्य लाते हैं, बुरे कर्म बुरा भाग्य लाते हैं। इसलिए हमेशा सद्कर्म कीजिए, धर्म का पालन कीजिए। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां पवित्रता होती है, जहां सत्य होता है, जहां प्रेम होता है, जहां झूठ है, कलह है, अपवित्रता है, वहां से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए अपने घर को पवित्र बनाइए, प्रेममय बनाइए। हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के साथ मिलकर भोजन कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। रात को सोने से पहले अपने दिन के कर्मों का लेखा जोखा कीजिए। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगिए, सुधार कीजिए। जीवन में सफलता के लिए धन की नहीं, धर्म की आवश्यकता है। सुख के लिए संपत्ति की नहीं, संस्कार की आवश्यकता है। शांति के लिए महल की नहीं, मन की पवित्रता की आवश्यकता है। यह समझिए और जीवन सुंदर बन जाएगा।